Hello everybody, this is Anand Raj Anand introducing our channel संस्कार गुरुकुलम। साथियों, जैसा कि हम आज अपने क्षेत्र में हमारे पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में जैसे ही देख रहे हैं कि कोरोना की महामारी इसकी जो पेंडेमिसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है वो पैर पसारे हुए है और उनका प्रभाव अत्यंत ही जो है गंभीर समस्या हमारे बीच में लाए हुए हैं। भारत की अगर बात करें तो इस दौर में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे भारत वाले को देखने को मिल रहा है और भी देश के साथ में ऐसी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे सबसे ही बुरी स्थिति हमारे भारत में है क्योंकि यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी थी, मेडिकल की इंफ्रास्ट्रक्चर थी, ये बेस्ट नहीं थी और एकाएक इनके साथ में जो समस्या इस तरह से आई जिसकी वजह से आज देख पा रहे हैं आप न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जा रही है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट, मैं खुद बता रहा हूँ कि हमारे जो इतने सारे पेशेंट हमने खुद देखा जो हमारे के परिवार के हैं, कहीं ना कहीं हमारे मित्र के परिवार के हैं, मतलब हमारे सभी हमारे परिवार में देख रहे हैं कि हमारे कहीं ना कहीं दोस्त के यहाँ से, हमारे मामा के घर पे, मतलब कहीं भी पूरे गोड्डा में अगर कहा जाए, हमारे पूरे क्षेत्र में अगर कहा जाए तो ज़्यादातर लोग इससे जो है प्रभावित हैं। क्योंकि आज हमने अपने फेसबुक के माध्यम से बहुत ऐसे लोगों का देखा कि जिनका देहांत हो गया। रोहित सरदाना जी जो बेहतरीन हमारे एंकर रहे, उनकी डेथ हो गई। वही हमारे एक मित्र, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऐसे बता देता हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनकी वाइफ क्या है तो कोरोना पॉजिटिव निकली है। हमारे कुछ भैया हैं जिनकी वाइफ कोरोना पॉजिटिव निकली। हमारे कुछ आंटीज़ हैं उनकी भी कुछ मतलब निकले हुए हैं। मतलब बहुत सारे लोग हम किसकी कह नहीं सकते हैं, है ना। हमारे नानी घर वगैरह सब में भी मतलब देख पा रहे हैं कि बहुत मतलब ये डिस्पर्स हो रहा है और इसका इफेक्ट इतना ही बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है कि लगा कि नहीं शायद हमारे पास कुछ जो अनुभव है, चूँकि मेरे फादर डॉक्टर हैं और वहाँ से उनसे जो बातें करते हैं, चूँकि मेरी क्लास भी नहीं हो रही तो हम घर पे उनके पास रह कर उनको कुछ जो होती है वहाँ पे उनसे हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमें कुछ एक्सपीरियंसेस मिला। हम अपने पिताजी से बात भी किए, फादर से बात भी किए, तो कुछ पता चला कि कोरोना क्या है उसके बारे में हमें कुछ एक्सपीरियंसेस भी मिला। उसकी रोकथाम कैसी होनी चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट कैसी होनी चाहिए, उसका इलाज है कि नहीं है, हम उस पर बात करेंगे। उसके लिए विशेष दवाई कौन सी है वो होगा कि नहीं, मतलब किसी को हम लोग ठीक कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को, क्योंकि हमने बहुत सारे पेशेंट को देखा ठीक होते हुए, इसीलिए हम बोल रहे हैं। हमारी जो कुछ भी एक्सपीरियंस होगी मैं आज आपके बीच में साझा करूंगा। अगर अच्छा लगेगा तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये हमारी बात पहुंचे और वो जो है ज़्यादा लाभान्वित हो सके। देखिए, आज के समय में हम एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि हमारे भारत में एक ऐसी संस्कृति रही है जहाँ पे चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो भौतिक रूप से या फिर मतलब किसी न किसी प्रकार से हम उसको जो है उसको मदद करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो परोपकारः परम धर्मस्य, एक ये जो मूल मंत्र है, इस चीज़ को लेके हमारा भारत की संस्कृति, हमारे भारत के विचारों में ये सारी चीज़ें निहित हैं। तो चलिए हम इस चीज़ को जो है अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं और कुछ चीज़ों को देखेंगे जो कि आपको शायद विशेष लगेगा। और हमने इनमें बहुत ज़्यादा जो है रिसर्च किया है लोगों पे, और साथ ही साथ रिसर्च किया है हमारे कुछ मीडिया चैनल्स के माध्यम से, साथ ही साथ हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी हमने, क्योंकि हमारे फादर के साथ साथ हमारे फादर के बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कि डॉक्टर हैं, उनसे भी हमने बात की है। तो उनसे बात करने के बाद हमको कुछ पता चला और हमने सोचा कि नहीं, इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस महामारी में बहुत सारे लोग चपेट में आ गए हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह हमें इस चीज़ों से निजात मिले। और हमें जो एक्सपीरियंस, हमने जैसे 8 से 9 पेशेंट को ऐसे हमने सामने से देखा जो कि ठीक भी हुए, जिसमें से एक की डेथ हुई, है ना, और बाकी के लोग अभी मतलब कि ठीक ठाक है। तो उनकी लक्षण क्या हमने जो अपने ऑब्जर्व किया वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोविड के जो है सिम्टम्स क्या है ना। सबसे पहले बात करेंगे कोविड के बारे में, है ना, कोरोना के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा लिखते हुए साथ में चलेंगे और आपको इसको समझ में भी ज़्यादा आएगा, है ना। तो अगर हम लोग कोरोना की बात करें तो कोरोना क्या चीज़ है, इसकी सिम्टम्स क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसकी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें से व्यक्तियों को जो है क्या आती है तो बुखार आती है, वहीं सूखी खांसी होती है, उसमें जो फैटिक जैसी स्थिति उत्पन्न आती है, थकान होता है, जैसे कि एकाएक नसों का खींच लेना, चलते चलते गिर जाना, सीढ़ियों पे चलते उसका दम फूलना, मतलब ये सारी चीज़ें उनमें उसके लक्षण होते हैं। वहीं स्वाद का चले जाना, गंध का जो है उसको पता न लगना कि ये बैड स्मेल है या बहुत अच्छा एरोमा है, मतलब उसको पता नहीं चल पाता है।
और कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन में ये भी देखने को मिला है कि उनको सांस लेने में जो है श्वसन की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होती है। ये भी बात करूँगा ऐसा क्यों होता है, तो ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिला है। वहीं पे अब अगर गौर किया जाए कि ये जो कोरोना है ये क्या है, कि आप ज़्यादातर लोग जानते हैं कि एक प्रकार का वायरस है। इसमें से अभी हम जैसे अपने क्षेत्र में देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों में है ना क्या होता है, ज़्यादातर लोगों में जैसे कि हमारे इस समय यह जो समय चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस मौसम में ज़्यादातर भारत के हमारे हिस्से में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हमारे मतलब देश में जो है सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित, पहले कोरोना नहीं भी था फिर भी ज़्यादा लोग जो प्रभावित होते थे वो सर्दी, खांसी और जुकाम से होते थे। बुखार आना स्वाभाविक होता था। हमारे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा इसमें से इफेक्ट होते थे। चूँकि इसका मतलब कि वातानुकूल जो होती है उसके वजह से होता है, एक्लिमेटाइज नहीं कर पाता है, बॉडी हमारा अडॉप्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ऐसा होता है सिचुएशन। चूँकि एकाएक बारिश हो जाना, बारिश के बाद एकाएक धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी देना, गर्मी से उमस भरी गर्मी में एकाएक कभी थोड़ा बड़ा खान पान में अगर तकलीफ हो जाता तो उनसे भी जो है सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द वगैरह सब हो जाती है। और यही चीज़ अभी कोरोना के साथ में भी है। कोरोना के भी सिम्टम्स यही चीज़ है। तभी बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हम कोरोना से इफेक्टेड है या सर्दी, खांसी, जुकाम से है। और बहुत लोग हमारे, क्योंकि क्षेत्र हमारा बहुत, भारत में ज़्यादातर क्षेत्र जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोग जो है कोविड चेक कराने से, RT-PCR चेक कराने से वो डरते हैं, सोचते हैं कि अगर हमें कोविड अगर पॉजिटिव निकल जाएगा तो पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये सारी समस्याएं आती है। और बहुत कोई लोग अगर जाते भी हैं तो वो ठीक होकर 4 दिन 10 दिन में भी, पहले आ रहे थे फर्स्ट फेज में तो 4 दिन में ही, हमारे साकेतपुरी के मोहल्ला के आदमी थे जो कि 4 दिन में ही वापस लौट के चले आए, बोले कि देखिए हमारा पॉजिटिव था लेकिन अब निगेटिव नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ें था। अब चूंकि इस कोरोना के दूसरे साल चल रहे हैं ना, तो हमने 1 साल उनको झेला और उनसे बहुत सारे अनुभव मेरे को पता चला, तो उन चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि विडाल चेक कर लेते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे साथियों विडाल बहुत सारे ऐसे रिसर्च में आया हुआ है कि जिनको क्या है कि सैल्मोनेला एस्टाफी जो बैक्टीरिया प्रकार का है उसमें अगर हुआ है तो उसके साथ में जो है क्या है तो हमारा वायरस कोरोना भी पाया जाता है। और जिनके पास ज़्यादातर विडाल पॉजिटिव निकला है तो अगर वो RT-PCR चेक करेंगे तो 99% लोगों में क्या निकल रहा है तो कोरोना निकल रहा है। दोनों के सेम लक्षण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में जो लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, ये लेते होते क्या चीज़ है इसके बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे 2 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, एक होता है बैक्टीरिया और दूसरा होता है वायरस। सबसे पहले वायरस क्या है तो और बैक्टीरिया के दोनों के बीच में अंतर क्या है, इस चीज़ों को देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया जो है यह हर जगह पाया जाता है, हर जगह, एट एनी वेयर, कहीं भी पाया जाता है, चाहे कहीं गर्मी हो, ठंडी हो, -30 डिग्री टेम्परेचर पे भी जो है ये बैक्टीरिया हमारा पाया जाता है। और इसको मतलब सरवाइव करने के लिए, इसका लाइफ स्पैन को मतलब लाइफ को सरवाइव करने के लिए इन्हें किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। समझ बात को ना, इसकी होस्ट की जरूरत नहीं होती है। ये जहाँ मिला हवा में तो हवा में ही ये सर्वाइव कर जाता है। अगर कोई बॉडी मिला तो उसमें भी सर्वाइव कर गया, कीड़े मकोड़े में भी सर्वाइव, कहीं पे भी अगर नहीं कुछ है तो पानी में भी सर्वाइव करे, मतलब कहीं पे भी ये सर्वाइव कर जाता है। मतलब इसको कोई चीज़ का मतलब ज़रूरत नहीं होती है इसकी। अगर नहीं कुछ तो हवा में सर्वाइव कर जा रहा है, बहुत देर तक इसकी लाइफ स्पैन भी वायरस की तुलना में रह जाती है। और देखिएगा, अगर किसी को बैक्टीरिया से इफेक्टेड होते हैं जैसे कि मलेरिया हो जाना, साथ ही साथ प्लाज्मोडिक जो बुखार होते हैं वो आ जाना, ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है। हम उसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ कर लेते हैं। अगर बैक्टीरिया से कोई ग्रसित है तो उसके लिए लोग एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक के रूप में हम लोग जो है उसे यूज़ करते हैं। क्या चीज़ तो जैसे एंटीबायोटिक में आप जॉन जो होता है ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा, जॉन ओ वगैरह ये सब टैबलेट हम लोग वगैरह से यूज़ कर लेते हैं। वहीं पे हमारा जॉन की जो है इंजेक्शन आ जाती है, उसको यूज़ कर लेते हैं। हमारा सिफोडॉक्सिम आता है ना, क्या आता है, सिफोडॉक्सिम भी आ जाता है, सेफ्ट्रिएक्सोन भी आ जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाता है। और एम्पिसिलिन वगैरह बहुत सारे एंटीबायोटिक हमारे मार्केट में अवेलेबल है, उनसे वो हम उसको क्योर कर पाते थे। ये बैक्टीरिया के लिए मतलब ये कहा जाए तो बैक्टीरिया को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, भली भांति क्योर कर सकते हैं। बात समझिएगा बात को। लेकिन वहीं अगर वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस के साथ में समस्या क्या है, वायरस को ग्रो करने के लिए ना किसी भी होस्ट की ज़रूरत होती है। ये मतलब ऐसे ही नहीं रहता, हवा में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है।
अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोरोना के पेशेंट है तो उससे बचिए। बचने के लिए हमें को क्या मास्क यूज करना चाहिए, उससे 2 गज की दूरी में रहना चाहिए। क्यों कहते हैं? चूंकि इसलिए क्योंकि पहली बात समझिएगा कि वायरस जो है हर जगह नहीं पाया जाता है। वह उसको मतलब कि सर्वाइव करने के लिए किसी बॉडी की जरूरत होता है। या तो पक्षियों में अगर किसी तरह से चला गया, इनहेल करके चला गया, उसमें अगर पक्षियाँ इनहेल करते हैं तो उनके अंदर में वो वायरस चला गया तो उसमें वो सर्वाइव कर जाते हैं, उसमें वो जीवित रहते हैं, फिर उससे वो भले फैल सकते हैं। समझ रहे बात को ना? ये चीज़ होता है। फिर वो सर्वाइव करने के लिए अगर कोई ह्यूमन बींग्स के अंदर में घुस गया है, ह्यूमन बींग्स के अंदर में, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर लेगा, है ना, बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा दिन तक जीवित रह पाएगा, लेकिन हवा में नहीं रह पाता है। इसीलिए अगर कोई कोरोना से संक्रमित है या नहीं है तो मास्क यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मास्क यूज़ करने से वो बाहर नहीं निकलता है। अगर बाहर निकल भी जाता है तो हमसे उस 2 गज अगर दूरी पे रहें तो वो खुद ब खुद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम उससे इफेक्ट कर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों को। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट हो गया है, एयर जो है बहुत ही पॉल्यूट हो गया। एयर पॉल्यूट हो गई है ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन एयर की जो पॉल्यूशन है वो वायरस नहीं। हवा में वायरस बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है। अगर ह्यूमिडिटी रहती है इन्वायरमेंट में, अगर हमारे एयर में अगर ह्यूमिडिटी रहती है, नमी रहती है, तो कुछ देर वह सर्वाइव कर सकता है ज़्यादा देर तक। अगर ये सूखा, क्योंकि अभी हम लोगों का जो ड्राइड एरियाज हैं, अभी सूखा मतलब सूखी हवा चलती है ना, पछिया हवा चल जा रही है, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और इसमें से वो मतलब कि सर्वाइव नहीं कर पाता, वो ज़्यादा डिस्पर्स नहीं कर पाता है। हाँ, पॉल्यूशन हम कह सकते हैं कि हमारे दिल्ली ऐसे शहर में, हमारे और भी शहर में जो है जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भले ज़्यादा है, डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पॉल्यूशन मान सकते हैं, लेकिन वायरस मतलब कि हवा में बहुत देर तक नहीं रह सकता है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर हवा में अगर वायरस है भी तो अगर उसको होस्ट नहीं मिलता है तो वो क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है। बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा उलाफा उड़ाए जाते हैं, इनमें हम बात करते हैं। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति अगर बैक्टीरिया से ग्रसित होते हैं तो उनका सिम्टम्स जो है तुरंत पता चल जाता है हमको, बात समझिएगा। लेकिन वहीं पर अगर कोई वायरस से इफेक्ट है, कोरोना के मरीज हैं, तो उसको 5 से 6 दिन के बाद ही उसको जो है उसका प्रभाव पता चलता है। दोनों में अंतर है। बैक्टीरिया के लिए हमारे पास दवाई है, इंजेक्शन है, सुई है, टैबलेट है ना, सिरप है। लेकिन हमारे यहाँ जो वायरस है, वायरस की कोई भी प्रकार की जो वायरस है, उस वायरस का कोई भी दवाई हमारे पास अवेलेबल हमारी टेक्नोलॉजी में, मेडिकल फील्ड में नहीं है। समझिएगा, अब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे, हम कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। समझिए बात को। अब थोड़ा सा हम दोनों में बैक्टीरिया और अगर वायरस की बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बैक्टीरिया और वायरस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बैक्टीरिया का जो सेल है, सेल का जो आउटर मोस्ट पार्ट, जो प्रोटीन का जो आउटर मोस्ट जो वॉल है ना, आउटर सेल का जो सेल, जो कोशिका है, उसकी आउटर मोस्ट जो सेल होती है वो थोड़ा वीक होता है। किसका? बैक्टीरिया का वीक होता है। जब एंटीबायोटिक हम लोग एंटीबायोटिक जब देते हैं बॉडी पे तो वो क्या करता है कि उसको वो डैमेज करता है, आसानी से वो क्या करता है, उसको डैमेज कर देता है। लेकिन वहीं पे वायरस की जो आउटर मोस्ट जो सेल है वो थोड़ी सी हार्ड होती है और हमारा एंटीबायोटिक जो उसमें हम देते हैं, अगर किसी को कोरोना हो गया, अगर एंटीबायोटिक देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं करता है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी कोई भी अभी तक, हाँ, वायरस की वैक्सीन है, लेकिन इसका हमारे पास टोटली क्योर नहीं है। वैक्सीन हमसे क्या, अगर हम क्या, वैक्सीन होने पे भी हम ग्रसित हो सकते हैं, हम उसके प्रति में जो है इम्यूनिटी अपना डेवलप कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं, कुछ दिन बाद वो खुद से रिकवर हो सकते हैं। ये वैक्सीन का काम होता है। वैक्सीन कभी उसको मार नहीं सकता, डैमेज नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, उसको स्प्रेडिंग ग्रो नहीं करने से रोकेगा और कुछ दिन बाद वो खुद ब खुद अपने आप खत्म हो जाता है। बात समझिएगा बात को। अगर डिस्पर्सिंग की बात करें तो बैक्टीरिया ज़्यादा उतना अच्छा से डिस्पर्स नहीं करता है, क्योंकि वैसे वो रहता है। और बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बैड बैक्टीरिया, होता है गुड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया तो बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी होता है, जैसे दूध में जो बैक्टीरिया पाए तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन वहीं पर अगर बैड बैक्टीरिया के बारे में, जैसे कि हमारा प्लाज्मोडिक बैक्टीरिया जो है, PFPB है ना, ये 4 प्रकार का बैक्टीरिया होते हैं जिससे हम लोग ग्रसित होते हैं। मलेरिया हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हमारे बैक्टीरिया से होती हैं। वहीं पे टाइफाइड जो होता है, सैल्मोनेला, जिसको कि किसके कारण से होता है, तो सैल्मोनेला, एस टाइफी, ओ टाइफी, टी टाइफी, एच टाइफी, ये सारे जब आप विडाल टेस्ट करेंगे, देखिए बहुत सारे लोगों को जब सर्दी खांसी बुखार रहती है विडाल चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर विडाल चेक करने में पॉजिटिव आता है तो 99% चांसेस होते हैं कि उसमें कोविड भी पाया जा सकता है। और
ये हम लोगों को उसके लिए परहेज करना चाहिए। अब हम यहाँ पे मूल रूप से हम बात करना चाह रहे हैं कोरोना पे भी कि कोरोना से कैसे बचा जाए, उसकी रोकथाम क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दो कि ये हमारा कोरोना के लिए कोई भी अभी हमारे मार्केट में दवाई अवेलेबल नहीं है, कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है, कोई भी दवाई अवेलेबल नहीं है। जैसे आप पतंजलि की कोरोना किट कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना किट की जो अफवाहें आपके पास पहुंच रही है कि कोरोना वो क्या बोलते हैं, या कोरोनिल किट है ना, कोरोनिल किट, तो हमने खुद इस चीज़ों को जो है यूज़ किया है, हमारे घर परिवार में भी सबने यूज़ किया है। साथ ही साथ हमारे घर में जो पेशेंट आते थे हमने वहाँ उनको भी हमने जो है उसको रेफर किया, तो वो उन्होंने लिया और वो ठीक हुआ है। अगर आपको मार्केट में अगर पतंजलि मेगा स्टोर से अगर आपको कोरोनिल की जो किट मिल जाती है, आप उसको एकदम स्वप्रमाणित, मैं प्रमाण के साथ में कह सकता हूँ 100% एकदम बिल्कुल 100% वो क्योर हुआ है। हमने 8% को अपने सामने से देखा है, तो वहाँ देखा कि वो क्योर हुआ है। हाँ, वो उसकी दवाई नहीं है बल्कि ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, जबरदस्त इम्यूनिटी ये डेवलप करता है और कोरोना खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम इन्हें खुद, अगर कोई है तो आप वो यूज़ करें, और एक बार हमको, अगर आप लोग में से कोई अगर से कोई ग्रसित है तो वो उसको कोरोनिल किट को लें और आप देखें। अगर ठीक नहीं होता है या कुछ होता है तो हमको आप बताएंगे, तो शायद हमको रिसर्च में कुछ पता भी चलेगा। वैसे हमने देखा है कि 8% को मैंने अपने नज़रों से देखा है, और 1% तो ऐसे हुए थे जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम गिर गया था और उनका भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा। और वो कैसे हुआ, मैं सारा चीज़ वृत्तांत आपको बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। तो वायरस की जो है, ये हमारा कोरोना के जो है कोई प्रकार का हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है तो हमें क्या करनी चाहिए। सबसे पहले अगर सबसे पहले बात तो लोग ये ज़्यादातर जानते हैं कि अभी समय में सर्दी खांसी बुखार जुकाम वगैरह ये आम चीज़ हो गया हमारे क्षेत्र में, ये इस समय होता भी है। इस मार्च अप्रैल मई जून समय में ये हमारे क्षेत्र में बराबर होता है। भारत में सब बहुत ज़्यादा % देखने को मिलता है, इस बार कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। और मैं बता दूं आपको कि इसका क्योर कैसे करें। सबसे पहले तो अगर आपको शुरुआती दौर में अगर आपको ये सारे लक्षण दिखे, बुखार है, सूखी खांसी या सर्दी भी है और थकान ऐसी हो रही है, तो आप तुरंत क्या करें, उनका एक ट्रीटमेंट करें। अगर आपके आसपास में कोई अगर डॉक्टर है, अगर मतलब कोई भी जानकार व्यक्ति है, तो उनसे आप दवाई जरूर प्रेस्क्राइब करें। ध्यान दीजिएगा, अगर उनको बुखार आती है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल, चाहे वो आपको कैलपोल ले लें, कैलपोल 500 है ना। मैं कुछ मेडिसिन आपको साइड में आपको जो हूँ स्क्रीन में थोड़ा सा दिखा देंगे इसको, है ना, इसको थोड़ा स्क्रीन में आप सेट कर दीजिएगा। तो आती है कैलपोल, है ना, कैलपोल 500 में आती है, 650 mg में आती है। ध्यान दीजिएगा, जब कैलपोल आप लीजिएगा तो उसके साथ में कुछ एंटीबायोटिक भी ले लीजिएगा। और जबरदस्त एंटीबायोटिक हमारे पास है एजिप्रो 500, है ना, एजिथ्रोमाइसिन मार्केट में भी अवेलेबल है ना। ये इनके साथ में एंटीबायोटिक ले लें। चूंकि हमारे पास खांसी होती है और खांसी को जितना भी, चाहे नाक में समस्या, जैसे नाक में कोई अगर इन्फेक्शन हो जाता है, मुंह में अगर इन्फेक्शन होती है या लंग्स में इन्फेक्शन होती है, तो उसके लिए एजिथ्रोमाइसिन एक जबरदस्त हमारा जो है वो एक मेडिसिन है। समझिएगा, बहुत अच्छा केमिकल है ये। तो हमें एजिथ्रोमाइसिन लेनी चाहिए। और अगर नहीं तो हमारे पास सिफैक्सिन वगैरह अगर मिल जाता है तो जोन ओ, इसको भी बहुत ज़्यादा जोन ओ जो है, इसको आप दिखा देंगे स्क्रीन में सारी चीज़। ये जोन ओ अगर नहीं होता है तो आप एंटीबायोटिक की इंजेक्शन भी ले सकते हैं। एवी ज़्यादातर लेना अच्छा रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो जो है मसल्स में लगता है, तो आप उसको वैन में उसको ले लेंगे। वो जॉन आप 500 mg की या फिर 1 ग्राम की आती है, वो आप ले सकते हो। वो मतलब थोड़ा सा डॉक्टर से प्रेस्क्राइब, क्योंकि उसको एज की मतलब उसका एज के अनुसार उनकी वेट कितनी है, अगर अच्छी वेट है तो उनको 1 ग्राम देंगे, उनका कम वेट है और बहुत कमजोर है तो उनको कम थोड़ा सा मतलब 500 mg देंगे। ये सारी चीज़ वो डॉक्टर लोग डिसाइड करते हैं, वो कौन कैसा है नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को है तो आप हमें मेरे इस नंबर पे आप कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। प्रेस्क्राइब आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि कौन से क्या दवाई कहाँ पे ले सकते हैं। वहीं पर आप जो है, हम सभी अपने भारतीयों से, अपने सारे दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि एक जो सबसे अच्छा चीज़ है वो ये है कि अपने आप में जब सर्दी खांसी बुखार आ जा रही है, सिंपल वे में तो आप ये सारा दवाई ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सारा दवाई आप ले सकते हैं, कैलपोल वगैरह ले सकते हैं, पैरासीटामोल और हमारा एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन या सिफैक्सिन ले सकते हैं, या बहुत सारा, या तो सेट्रिजिन वगैरह ले सकते हैं, मतलब कुछ भी ये दोनों मिला के आप ले सकते हैं। अगर 4 से 5 दिन में अगर आप ठीक नहीं होते हैं, ध्यान देखिए 4 दिन में ही लक्षण दिखाई पड़ जाता है,
तो अगर आपको कोरोना हुआ तो चौथे दिन में, जब ये सारा चीज़ सर्दी खांसी बुखार थकान ये सारा हो रहा था, तो आप ध्यान दीजिएगा कि चौथा दिन में आपका अगर मतलब कि गंध में, मतलब स्मेलिंग पावर जो है वो एरोमेटिक सिचुएशन क्या होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब आपको गंध अच्छा, मतलब गंध नहीं पता चल पा रहा है, वहीं साथ में साथ आपको स्वाद का पता नहीं चल पा रहा है, आप समझ जाइए कि आपको कोरोना से शायद आप इफेक्ट हैं। तो उस समय आप अपने घर परिवार जो सदस्य हैं उनसे बच के रहिए। और ऐसा नहीं, जो भी घर परिवार में, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो हमको उससे छुआछूत की तरह नहीं करना चाहिए ट्रीट। क्योंकि एक पेशेंट की जो डेथ हुई है हमारे गांव के बगल में, एक गांव है ना, ज़्यादा तो बताऊंगा नहीं तो लोग गड़बड़ कर देंगे वहाँ पे ना, क्योंकि वो हमारे पेशेंट रह चुके हैं हमारे घर से, हमारे क्लिनिक से। तो हमने देखा कि उनकी डेथ हो गई। चूँकि इसलिए उनकी डेथ हुई क्योंकि जो अभी आंधी तूफान आई थी और उस आंधी तूफान में जो वो छत पे ही रह गए थे। जैसे उनके घर के अगल बगल से पता चला कि वो छत पे ही रह गए, तो उनको किन्हीं ने टच नहीं किया। और किन्हीं, जब कोई उसके बेटा पुतहू जो भी होते हैं उनके कोई टच नहीं किए, वो छत पे ही रह गए। तो क्या आप जानते, ज़्यादातर गांव के लोग छत पे सोते हैं इस गर्मी दिन में। अब आंधी तूफान आई, चूंकि वो लोग जान रहे थे कि वो कोरोना पेशेंट है, वो कोई छूने नहीं गया, उसको नीचे ही नहीं किया, तो 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। और बाकी 8 के 8% को मैंने देखा है कि वो क्योर भी हुआ है। और भी हमारे 3 से 4% अभी हम देख पा रहे हैं कि वो शायद कोरोना से ही इफेक्ट है। चूंकि 2 को तो मैंने कोविड के लिए उसको रेफर करवा दिया, चूंकि पापा को बोल के, क्योंकि हमारे घर पे इधर पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था हमारे क्लिनिक पे, तो उनको हॉस्पिटल कर दिया गया क्योंकि उसकी ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा जल्दी गिर जा रहा था। वैसे मैंने क्योर किया था, मैं बहुत सारे ऑक्सीजन लेवल करके मैंने सही कर दिया, लेकिन अगर ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो, क्योंकि वैसी सुविधाएं हमारे रूरल एरियाज पे नहीं होती हैं, क्योंकि मेरी क्लिनिक जो है एक ग्रामीण क्षेत्र में है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं हो पाती है। तो जब कुछ केसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको हम रेफर कर दिए गए। और बहुतों का जो ऑक्सीमीटर में हमने खुद चेक किया कि देखा कि वो चीज़ वो बराबर ठीक से, मतलब कि वो कवर कर गया, जिसमें कि कुछ मेडिसिन भी हमने देखा। और वो मेडिसिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कि हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो उनसे मैंने जब पूछा तो वो बताए कि ये एक ऐसा मेडिसिन है जो कि तुरंत जो है इसको इन्हेंस करता है हमारा ऑक्सीजन लेवल को। बात समझ में आपको आ रही है? तो ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि 4 से 5 दिन में अगर देखिएगा कि उसका ये सारी चीज़ें सिचुएशन आ जाती है, गंध स्वाद वगैरह सब होता है, वो बहुत ही कमज़ोर हो जा रहे हैं, तो उनमें से तुरंत उनको क्या करना चाहिए, जैसे कि उनका गंध अगर जा रहा है तो उसको जो है उस समय हम लोग कुछ, चूँकि इसकी कोई दवाई नहीं है, कोरोना की कोई दवाई नहीं है, तो इस समय जो लोग यूज़ करेंगे वो होगा हमारा जिंकोविट। जिंकोविट एक बहुत ही अच्छी जो मल्टीविटामिन है, या A to Z वगैरह यूज़ कर लेंगे, या फुलटॉस यूज़ कर लेंगे, बहुत सारी मेडिसिन हमारे मिल जाता है। इससे हमारा क्या होगा ना कि मल्टीविटामिन जब ले लेते हैं, बिकोसुल भी आता है सस्ते में, सबसे अच्छी दवाई होती है बिकोसुल ना, रिवाइटल भी आ जाती है, मतलब रिवाइटल में तो कुछ जेनिसिटी भी है, बट जिंकोविट जो टैबलेट है, जिंकोविट की जो सिरप है, चेरी सिरप है, वहीं कहीं ना कहीं फरसी सिरप है, मतलब ये सारी चीज़ें जो ये पीने से क्या होता है कि आप 3 बार पिए, 4 बार पिए कम से कम, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि ये आपको क्या कर रहा है, ये बूस्टअप कर रहा है अंदर से, आपको वीकनेस नहीं आने देगा। और वहीं अगर किसी को वीकनेस आ जाती है तो उनको जो है तुरंत उसको ट्रीटमेंट एज ए डॉक्टर से लेकिन सलाह लेना चाहिए। चूँकि अगर वो हो सकता है उनको डायबिटीज पेशेंट है तो आप डेक्सट्रोज चढ़ा नहीं सकते, फ्रुक्टोज नहीं चढ़ा सकते, उनमें से नॉर्मल सलाइन चढ़ेगा तो आप DNS चढ़ा सकते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसको DNS चढ़ा सकते हैं, NS चढ़ा सकते हैं, है ना। फिर एल्बर्ट डेबिट की जो 5% आती है डेक्सट्रोज की, आप वो चढ़ा सकते हैं, फ्रुक्टोज चढ़ा सकते हैं, सलाइन में ये सारी चीज़ें आती हैं, आप स्क्रीन में इसको शिट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे इंजेक्शन के तौर पे आप जो है आप सलाइन आप खुद से करा सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम जो वो धोखा कभी नहीं देगा, वो और भी उसको इन्हेंस करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका कोई भी कोरोना का कोई भी जो है हमारे पास दवाई नहीं है, वो जो है तो बूस्टर चाहिए हमें, हमारा इम्यून हमारे, और जिनको भी हो गया उनको टेंशन नहीं लेना। मैं खुद के बता देता हूं कि कोरोना कोई बड़ा बीमारी नहीं है, ये क्योर हो सकता है, सिर्फ अपने आप में पॉजिटिविटी लाइए कि हम बीमार हैं, सही बात हम कोरोना है, लेकिन हम कोरोना को क्या कर सकते हैं, कोरोना से हम निजात पा सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। आपको यदि कोरोना है तो आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि खाने में अच्छा स्वाद नहीं लगेगा, भूख भी नहीं लगेगा, तो इन समय डॉक्टर को एक प्रेस्क्राइब करना चाहिए। एरिस्टोजाइम एक बहुत अच्छी सिरप होती है जिससे उससे भूख लग जाती है, तो मतलब जाइम सिरप बहुत सारे ऐसे मार्केट में अवेलेबल है, एरिस्टोजाइम वन ऑफ द बेस्ट, उससे उनको भूख लगेगी, और भले स्वाद ना लगे उसको भूख लगे वो खाएंगे भी। या तो फिर मतलब कि जाइम की मतलब यूनिजाइम वगैरह जो है टैबलेट आ जाती है, वो भी उनको यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई पेशेंट है इस तरह से, तो अगर भूख ना भी लगे फिर भी खाइए,
ज़बरदस्ती खाइए ताकि आपको एनर्जी वो मेंटेन करके रखेगा। और जो बहुत सारे लोग कमज़ोर हो जाते हैं उनको सलाइन तुरंत क्विक एंड फास्ट सलाइन करना चाहिए, एकदम तुरंत, एकदम क्विक एंड फास्ट। जब उसको ध्यान रहे, जब सलाइन आप करते हैं तो उसमें कम से कम पॉलिवियन वगैरह जो मल्टीविटामिन और एक्स्ट्रा और भी होता है उसके साथ में उसको दे देना चाहिए। अगर उनको वहाँ पे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो खांसी के लिए वो कफ सिरप, ध्यान दीजिएगा, खांसी है तो कफ सिरप जरूर यूज़ करें। ध्यान दीजिएगा कि हमने अभी तक गौर किया है कि 4 से 5 कप सिरप एक आदमी को लग गया है, और कफ सिरप जो पीना है 4 से 6 बार पीना है कफ सिरप को दिन भर में कम से कम 12 बजे रात तक में आप 6 बार पीजिए। और जब गौर कीजिएगा कि 6 चूँकि 60 ml का आती ही है, आप अगर 7.5 ml तक का लेते हैं या 10 ml करके लेते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि मतलब 1 से 1.5 दिन में, जो 2 दिन में वो एक पूरा का पूरा सिरप में से अगर बोले तो बेनाड्रिल आता है, वही हमारा ग्रिलिटस आती है, डिलिटस आती है, ये बहुत सारे अच्छे टॉरक्स है। लेकिन हमने देखा है कि सबसे ज़बरदस्त जो ग्रिलिटस और डिलिटस, ये दोनों बेनाड्रिल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इन दोनों का। जो अच्छी जो कामयाबी दवाई है मैं उनको आपको बता रहा हूँ। तो कफ सिरप जरूर यूज़ करें। आपको खांसी है मानते हैं, आपको लगता है कि छूट गया, फिर भी कम से कम आपको जब लगे कि पूरा, जब तक कोरोना है तब तक आप उस चीज़ को यूज़ करेंगे, तब तक यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एजिथ्रोमाइसिन तो कंप्लीट लेते रहे एजिथ्रोमाइसिन, चूँकि आपको मैंने बता दिया है कि जिनमें अगर टाइफाइड है तो उनमें क्या है, उनमें कोरोना है टाइफाइड दोनों साथ में है, तो हमारा बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हम उसमें जो है एरिथ्रोमाइसिन हम कंटिन्यू लेना ही है। और बूस्टर के रूप में अगर मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि बूस्टर एकदम अगर दुनिया में अगर सबसे अच्छा बूस्टर अगर माना जाता है तो हमारे आयुर्वेद में गिलोय को माना गया है। गिलोय, जिसको गांव के भाषा में उसको गुरज कहते हैं। गिलोय तो जबरदस्त चीज़ है ना। अगर आपके गांव देहात मोहल्ला समाज में अगर गिलोय का लत मिल जाता है, क्रीपर्स मिल जाता है, उसका लत मिलता है, उसको काट के जो है उसको मिक्सी वगैरह में पीस के उसको पी जाए, या फिर उसको जो है रात में उसको कूच के जो है उसको फूलने दे दें, उसका पानी को पिए, करेंगे आगे। तो चलिए आज हम बातों को यहीं पे जो है रुकते हैं, क्योंकि हमारी मन की वेदना हम कहाँ पे प्रकट करते लगा कि हम अपने साथियों से, अपने दर्शकों से जुड़ते हैं, और हमारे अंदर में जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो हम आपके साथ लेके हम आए और आपको कुछ बताएं ताकि आप भी अपने आप को बेहतरीन साबित करें। ध्यान रखिएगा, अभी तक मेरे से जो कोरोना की कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी दवाई नहीं आई है। अगर इसकी एक ही अगर रियलिटी में कहा जाए तो खुद ब खुद रिकवर हो जाती है। कब? जब आपका इम्यून सिस्टम डेवलप बहुत अच्छा से हो जाता है। और वैसे पेशेंट के लिए, वैसे लोगों के लिए बहुत ही खराब साबित होता है जिनकी पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, पहले से लंग्स में प्रॉब्लम है, या और अन्य समस्याएं यदि पहले से है तो उनकी यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन उनके साथ में डेवलप होता है। डायबिटीज उनके साथ में क्रिटिकल सिचुएशन डेवलप हो पाता है इनके साथ में। थोड़ा सा ये लोग परहेज रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, और जब भी रहें तो एक दूसरे से दूरी बना के रहें, मास्क यूज़ करें, अजनबियों से थोड़ा सा बच के। अगर कुछ ऐसा है, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो तुरंत हाथ सैनिटाइज करके, लेकिन सबका ऑपरेट करना पड़ेगा। कोई गिर गया समय उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन सैनिटाइजर भी साथ में रखेंगे, उससे हम लोग बच सकते हैं। और ध्यान दिए, मैंने सर्व इम्यूनिटी के लेवल पर अगर बात किया तो इम्यूनिटी को ग्रो करने के लिए, इनहेंस करने के लिए गिलो हो गया, सिंगार हो गया, अदरक हो गया, वहीं आंवला हो गया, लहसुन हो गया, बीट हो गया, अनार हो गया, हल्दी हो गया, इन सारी चीज़ों से हमारा इम्यूनिटी डेवलप होता है। अगर मेगा स्टोर में अगर कोरोनिल किट मिल जाती है तो वो जरूर लेंगे। और जो भी अभी चूँकि 18 वर्ष ऊपर वाले सारे लोग अभी क्या लेंगे तो इंजेक्शन लेंगे, वैक्सीन लेंगे। मैंने सच्चाई क्या है नहीं है वो मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मैंने 2 व्यक्ति को देखा है जो कि वो मतलब चीज़ लेने के बाद उनकी डेथ हो गई है। अब हो सकता है वो पहले से ग्रसित हो। सरकार का ऐसा मानना है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और हमारे बहुत सारे डॉक्टर का भी कहना है इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर पहले से वो इफेक्ट है, चूँकि उनकी सेकंड डोज पड़ नहीं पाती, बीच में उनकी डेथ हो जा रही है, तो वो कोरोना से ग्रसित थे, इसी वजह से हो रहे थे। और ऐसा कुछ दिखा नहीं गया। हम तो चाहेंगे कि आप कोरोना लें, लेकिन उसके साथ में गिलो वगैरह, गिलो घनवटी की जो रस आती है वो ले लें, या फिर आप गिलो का जूस आती है मार्केट में वो ले लें, या तो फिर गिलो का क्रीपर्स मिलता है तो उसको आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। और फिर अपने आप को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से इनहेंस करें, आगे बढ़ें, तो वो सबसे अच्छा कारगर सिद्ध होगा, और आप बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं, अपने आप को डेवलप अच्छे से कर सकते हैं, आप कोरोना से बच सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम यहीं पर अपनी जो अनुभव है इस चीज़ को यहीं पे रखते हैं, और फिर अगर जैसा जैसा होता है हमारी जो बातें रहेगी, जो मन में जो व्यथा होगी, वो अपने दर्शकों के साथ में हम प्रस्तुत करेंगे। फिर से एक बार हाथ जोड़ के अपने सभी साथियों से बोलना चाहेंगे, अपने जितने भी मेरे दोस्त जो जॉब कर रहे हैं उनसे स्पेशली हम करते हैं कि सभी दोस्तों से भी बात करें, जो रिलेटिव्स उनसे बात करें, उनको इस सिचुएशन में उनको एक दिलासा दें, धैर्य दें। जिनकी आर्थिक स्थिति, वो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी, वो उनको उस तरह से कॉपरेट करें। नहीं है उनको आप दिलासा दें, जिज्ञासा दें, है ना, धैर्य दें, उनके अंदर में धैर्य को लाइए, उसके अंदर में उनको जो होता है मनोबल को बढ़ाइए, और उनको जो है
वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और जो अगर ग्रसित हो भी गए हैं कोरोना से, टेंशन नहीं लीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। अपने आप में खाना पीना खूब खाइए और इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कीजिए। मैंने जो दवाई प्रेस्क्राइब की, और अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो हमारे इस जो नंबर मैंने दिया है उस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात करेंगे। जहाँ तक हो सकता है हम आपको डेवलप मतलब कि आपको जो है आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। चलिए यहीं पे हम अपने बातों को यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।